नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा राउत और आप देख रहे हैं AP20 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। जौनसार बाबर की समृद्ध भाषा के लिए कवि सम्मेलन का हुआ आयोजन। जौनसार बाबर की समृद्ध भाषा और संस्कृति सृजन के उद्देश्य से विकास नगर में जौनसारी भाषा कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के कई प्रसिद्ध कवि और कलाकार अपनी जौनसारी कविता, लोकगीत और विचारों के माध्यम से श्रोताओं को संबोधित करेंगे। आयोजकों के अनुसार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी में जौनसारी बोली के प्रति रुचि जागृत करना और स्थानीय साहित्यकारों को मंच प्रदान करना है। जौनसारी भाषा, जो आज भी अपने लोकगीतों परंपराओं के लिए जानी जाती है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अनुसूचित जनजाति आयोग की उपाध्यक्ष गीता राम गौड़ और नगर पालिका अध्यक्ष धीरज बोबी नोटियाल शामिल होंगे। इसके अलावा क्षेत्र के साहित्य प्रेमी, सामाजिक कार्यकर्ता और युवा वर्ग भी बड़ी संख्या में भाग लेंगे। सम्मेलन में स्थानीय कवियों द्वारा प्रेम, प्रकृति, समाज और जौनसार की परंपराओं पर आधारित रचनाएं प्रस्तुत की जाएगी। आयोजन की समिति ने बताया कि यह कार्यक्रम न केवल मनोरंजन का माध्यम होगा, बल्कि क्षेत्रीय भाषा संरक्षण की दिशा में एक सार्थक कदम भी साबित होगा। विकास नगर से मनीष चौहान की रिपोर्ट। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय महासुदेवता, जय जौनसार की थाती, जय जौनसार की माटी। मैं महिलाओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि प्रेम वो नहीं होता कि आप देश से ही प्रेम करते हैं। अपने क्षेत्र के प्रति आप जागरूक रहें। और हमने जो ये मुहिम शुरू की है आपकी बोली भाषा बचाने की, सबसे नम्र निवेदन आप जोड़ी करी कि ये तो कार्यक्रम में सभी प्रतिभाग करिया। और आपने जो आने वाली पीढ़ी नेंद्रोड़े लाड़पट है, सबसे अनुरोध कि जे आपड़ा क्षेत्र, आपड़ो मुलुक, आपड़ी बोली भाषा सुच बचावनी, तो आपड़े दार के सब आपड़े भाषा का प्रयोग करिया। आपड़े लाड़पटी भी आपड़े भाषा के प्रति जागरूक करिया। और तभी हमारा जो मूल उद्देश्य है कि हमारी भाषा संविधान में चाहिए दर्ज आई, तभी शायद जब सब लोग मिली करी, मतलब सारे मिली करी जब एक माला में बनेंगे सभी पूरा जौनसार बाबर, तभी शायद हमको जीत हासिल होगी। और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन बेटुड़ी गौरे जानवरा को छोड़े तिनके आस्ते का संदेश देना चाहूंगा। जिन्हों बेटकुड़ी गौरे जाना मुख्य लागी ना ऐसो कि मतलब समय की जो गति है, समय का जो परिवर्तन चल रहा है, सृष्टि का नियम भी है। जब हम उधर रहे रोजगार पांदे आपने जीविका भी हमें चलावनी, तो एकदम छोड़ी करी तो हम वापिस कुड़िए नशा की जाई। पर यह है कि जैसे प्यार बार हमारा बिलुक है, तो तला जरूर प्रतिभाग चाहिए करिए। कहीं कि अब सृष्टि का परिवर्तन समझो, मैं समझती हूँ कि शायद ये सृष्टि का परिवर्तन है, समय की गति है। और समय की गति को तो कोई भी नहीं रोक सकता। पर यह है कि अपने क्षेत्र के प्रति लगाव होना चाहिए। जब हमारे त्योहार होते हैं, कुछ मुख्य विशेष त्योहार होते हैं, तो उस समय हमें प्रतिभाग करना चाहिए और अपने क्षेत्र के प्रति अपने कर्तव्य को सभी लोगों को निभाना चाहिए। पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहोगे जौनसारी भाषा के लिए? आपने जौनसारी भाषा के हस्ते संदेश आने वाले पीढ़िया की अपनी बोली भाषा सब यहीं लाया, अपने मूल के अपने गौरे सब यहीं जाया। सर, इसमें हमारा ये प्रयास है कि जो सरकार की जो मुहिम है उसमें हम भी शामिल हैं। प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारी जौनसारी बोली भाषा को भी सम्मिलित किया जा रहा है। और आगे के लिए हमारा प्रयास है कि कक्षा 8 और कक्षा 10 तक ये धीरे धीरे आगे के पाठ्यक्रम में इसको जोड़ा जाए, ताकि हमारी बोली को और लंबे समय तक संरक्षित किया जा सके। जैसे आप भी एक कवि हो, तो कुछ इस तरह की कवि का कुछ एग्जाम्पल दे जौनसारी में। और सबसे आगे तो संदेश देवेला कि भाई 24 तारीख हमारा कवि सम्मेलन के रखी, तो तुम सभी चाहे पूछे सबको हमारी ढाल आई थी नीति। और तो लाग दी बात उदाहरण गास्ते 2 लाइन सोचू बोलनी कि औसत वीरांका पर हम देखने को नाती बांका फोन मुख सभी बढ़िया मतलब मुख वाली पाखा, तो जरूर आया सब सुन दे तब पाखा लोग किस लाया। तो इस तरह से हम अपने कविताओं के माध्यम से हंसी मजाक भी और जो ज्ञानवर्धक जो बातें होगी वो हमारे कविगण आपको जरूर सुनाएंगे। तो कवि सम्मेलन होगा वो टोटल जौनसारी में होगा या कुछ और अन्य भाषा भी होगी? टोटल जौनसारी में होगा। मैं जरा को बोली कि जो कवियों ले से सब साथ है जौनसारी मुझे कविता ली अपनी और जौनसारी मुझे अपना परिचय दिया। मतलब इसके अलावा कोई बात की लाग दी ना। जो हमारे पावने बोई गए, जो बड़े बड़े पावने हैं
विशेष पावणे हैं से भी आपने जो भाषण देले तो से भी जोन सारी बावरी बोली मुझे चाहिए ऐसा हमारा मकसद। मुख्य अतिथि कौन रहने वाले इस प्रोग्राम में? गीताराम गौड़ जी है दर्जा। तो पहले तो आपका शुक्रिया जो आप लोग पधारे हमारी छोटी सी आवाज पे। उद्देश्य है अपनी आने वाली पीढ़ी को अपनी जौनसारी बोली भाषा सिखाना, समझाना। अगर हम अपनी पीढ़ी को अपनी बोली भाषा समझा पाए, सिखा पाए, तो हमारी बोली की उम्र कम से कम 50 साल बढ़ जाएगी और विलुप्त होने से वो बच जाएगी 50 साल तक। हमारा उद्देश्य यही है और आने वाले समय में इसको बहुत दूर तक लेके जाना चाहते हैं। 8वीं सूची में नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में इसको जौनसारी बोली के रूप में पेश करना चाहते हैं। यहां तक कि लोकसभा की कार्रवाई को भी हम जौनसारी बोली में सुनना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ पर है और मैंने इसके लिए पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को। इस कवि सम्मेलन इसमें कौन कौन लोग शामिल रहेंगे, कहाँ कहाँ के कवि रहेंगे, कुछ स्टूडेंट भी रहेंगे या नहीं? बिल्कुल, हमने पीछे अभी बाल कवि सम्मेलन करवाया था कुआंसी में। वहां की जो प्रथम स्थान पे जो प्राची चौहान छात्रा रही है वो उसको हमने लिया है बड़े कवि सम्मेलन में। और जौनसार के ऑलमोस्ट 22 कवि यहाँ पे हमारे पास पधारने वाले हैं। उनमें से एक मेहमान कवि रवाई से भी पहुंचने वाला है। और जौनसार के तमाम आप उनमें से संतराम भट्ट जी को ले लीजिए, खजानदार शर्मा जी को ले लीजिए, फकीर सिंह चौहान जी को ले लीजिए, ऐसे इनामी कवि जो है हमारे पास पहुंचने वाले उस दिन। अभी तक 5वीं बार आप ये प्रोग्राम करवा रहे हैं, अब तक आपने कितना इसमें अचीव किया है जो आप चाह रहे हैं? सर, हमने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। उसका सबसे बड़ा आप ये देख लीजिए कि आज हर तीसरा आदमी यूट्यूबर बना हुआ है जौनसारी में। हर 5वां व्यक्ति पॉडकास्ट खोल चुका है जौनसारी में। ऐसा कोई सा नाम नहीं है जो कि आज जौनसारी में नहीं। यहाँ तक जो शादी के कार्ड छप रहे हैं वो जौनसारी में छपने शुरू हो गए। हमारे पास कई ऐसे फोन आते हैं कि सर हमें जौनसारी बोली में जो है एक कार्ड छपाना है, प्लीज हमारी हेल्प कर दीजिए। आप लोगों ने एक इन्विटेशन छपा है, वो किस तरह छपा? जौनसारी बिल्कुल, हाँ। तो मुझे जौनसारी में छपा ऐसा अभी कि भल मानुष फलाना सिंह आमे चौथा कवि सम्मेलन लाकर आए और ए तुम मुझे तुम्हारे आणों से हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ दी और आण वाले लालकोटी की अमर जो बोली हो सीखनों के भी मिल दी हो और अमर दोस्तवाज भी कोठे होंदे हो ताकि हम 8वीं सूची में जो अपनी बोली के नाम दर्ज शुरू कराए।